नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर रेल मंडल में इन दिनों रेल कर्मचारियों पर मालगाड़ी चलाने का भारी दबाव है। दबाव भी ऐसा कि रेल चालकों को नियमों के विरुद्ध 20-20 घंटे ट्रेन चलाने का फरमान सुनाया जा रहा है। रेलवे का ये फरमान अब ऑडियो के रूप में मोबाइल फोन में वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर के एक चीफ लोको इंस्पेक्टर, जिसे CLI कहा जाता है, उनके द्वारा एक धमकी भरा ऑडियो जारी कर रेल चालकों को जबरन 20-20 घंटे ट्रेन चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि धमकी भी DRM का नाम लेकर दिया जा रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद पूरे रेल मंडल के रेल चालक काफी आक्रोशित हैं। हाल ही में रेल चालकों के शोषण और उनको 8 घंटे से ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए मजबूर करने का मुद्दा तूल पकड़ा था, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि लोको पायलटों का शोषण नहीं हो रहा है। उन्हें हर तरह की सुविधा देकर नियमानुसार तय समय सीमा तक ही ट्रेन चलवाया जा रहा है। लेकिन चक्रधरपुर रेल मंडल में एक CLI के वायरल हुए इस ऑडियो ने रेलवे की कलाई खोलकर रख दी है। इस मामले को दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। मेंस कांग्रेस के महासचिव SR मिश्रा ने इस पर अधिकारियों से वार्ता कर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की धमकी देकर 20-20 घंटे काम करने के लिए मजबूर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब रेल अधिकारी बैकफुट पर हैं। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई कठिनाई न आए, इसके लिए साइकिल वितरण योजना चल रही है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका में संबंधित लोगों की लापरवाही के कारण ये योजना दम तोड़ रही है। पिछले 3 माह पहले फिटिंग किए गए साइकिलों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहदा में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है, जिसके कारण अधिकांश साइकिल में जंग लग चुका है। इसी जंग लगे हुए साइकिल को छात्रों के बीच वितरित किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय के शिक्षक अब इन साइकिलों को मध्य विद्यालय सोहदा से अपने विद्यालय में लाने के लिए प्रत्येक बच्चों से 70 से 100 रुपए तक वसूल रहे हैं। मानपुर मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। तो साइकिल लेने में कुछ पैसा लगा क्या? हाँ। कितना पैसा लगा? 100 रुपये। कौन लिया? सर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहदा के शिक्षक मोहनलाल हांसदा ने बताया कि पिछले 3 माह से विद्यालय में साइकिल पड़े हुए हैं, जिसका पोटका के विभिन्न विद्यालय में वितरण हो रहा है। साइकिल में जंग लगने की वजह पूछने पर उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये विभाग जानती है या फिर ठेकेदार, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। जबकि ठेकेदार द्वारा साइकिल फिटिंग कर प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाया जाना था, मगर नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जहां तक बच्चों से पैसे लेने की बात है, पोटका के अधिकांश विद्यालय में साइकिल लाने के नाम पर शिक्षकों द्वारा पैसा लिया जा रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानपुर के प्रधान अध्यापक प्रबल दीपक ने कहा कि ट्रक में 69 साइकिल सोहदा से लाया गया है, जिन्हें वर्ग 8वीं के बच्चों के बीच वितरित करना है। इसी कारण प्रत्येक बच्चे से 70 रुपए के हिसाब से भाड़ा लिया गया है। इस मामले पर कांग्रेस जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि छात्रों से पैसा वसूली किए जाने की जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माध्यम से मैंने पहली बार बात एक सुना, बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। जो प्रखंड मुख्यालय में साइकिल यहाँ था, यहाँ से सोहदा पर वहाँ पर डंप किया गया, वहाँ से डंप बनाया गया। ये प्रखंड के पदाधिकारी कैसे इस तरह का अनुमति दे सकता है? वो भी खुले में रखा गया है। खुले में रखने से साइकिल को जंग लगेगा। ये बच्चों का जो माने संसाधन है, उसके साथ ये प्रशासनिक एक खिलवाड़ है। ये इसका मैं विरोध करता हूँ। और ये भी सामने आ रही बात कि बच्चों से साइकिल लाने के नाम पर 100 रुपया का वसूली हो रहा है। ये सरकार को और प्रशासन को इस पर गंभीरतापूर्वक ये संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो भी लापरवाही है, चाहे ठेकेदार हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, ये लापरवाही का विरोध में उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मेरे विद्यालय का नाम MS मानपुर मध्य विद्यालय मानपुर है और 2024-25 में 69 बच्चों को साइकिल मिला है, प्राप्त हुआ है, जो कि सोहदा स्कूल मध्य विद्यालय सोहदा से हम लोग
गाड़ी में ट्रक के माध्यम से उसको लोड करके लेके आए और यहाँ वितरण किए। भाड़ा कौन दिया ट्रक का? हाँ? ट्रक का भाड़ा कौन दिया? भाड़ा हम लोग बच्चे लोग से चंदा करके दे दिए थे। कितना करके चंदा लिए थे? कितना करके चंदा लिए थे? कितना करके लिए थे? करीब हम लोग 70 रुपये लगभग लिए थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में श्री श्याम मित्र मंडली द्वारा 11वां श्री श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार सुबह मुसाबनी 1 नंबर स्थित शिव मंदिर से निशान यात्रा निकालकर की गई। इसमें काफी संख्या में मारवाड़ी समाज के महिला एवं पुरुष शामिल थे। भक्ति संगीत के साथ निकली निशान यात्रा मुसाबनी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 3 नंबर से शिव मंदिर में आकर समाप्त हुई। यहां अग्रसेन भवन में बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया गया। बाबा श्याम को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। दिन और रात बाबा की अखंड जोत जलाई गई। शाम 7 बजे भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया है। भजन कीर्तन के बाद प्रसाद एवं भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र में सुख समृद्धि लाना है। के द्वारा 11वां श्याम महोत्सव है, जिसमें अभी निशान यात्रा का आयोजन है, जो हम 1 नंबर शिव मंदिर से निकल के मार्केट होके 3 नंबर शिव मंदिर जाएंगे। हमारा ये निशान यात्रा है, बाबा श्याम का निशान यात्रा निकलती है हमारी, ये हम निकालेंगे। क्या मन्नत मांगते हैं? बाबा से सबका सुखी संपन्न रहे, हमारा सबका यही मन्नत मांगते हैं। शाम को क्या करते हैं? शाम का हमारा भजन संध्या है बाबा श्याम का, जो हम लोग कलकत्ता से सिंगर बुलाए हैं, तुषार चौधरी और अपना मोहनी केडिया और महावीर अग्रवाल के द्वारा हम लोग सब जितने श्याम मंडल के सदस्य हैं और गांव के जितने भी अपने आदमी हैं, सब बाबा श्याम को रिझाएंगे और झूमेंगे, नाचेंगे, बाबा का गुणगान करेंगे। इधर जमशेदपुर में भी भारत संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की पहचान बन चुका है। हर साल 6 दिसंबर को उन्हें अनुयायी इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दिन उनके अनुयायियों के लिए बेहद ही खास बन गया है। इस दिन लोग उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, पेरियार अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, महात्मा शेख अमर रहे। अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि है, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस के पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति आज यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर मना रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हक और अधिकार संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को मिला है और डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से मिला है। उसीलिए आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपनी व्यापक एकता का परिचय देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्य को याद किया गया। इस मौके पर चक्रधरपुर स्थित DRM कार्यालय के समक्ष मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर की गई। इसमें
विभिन्न विभागों के रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डीआरएम अरुण राठौड़ ने अपने संबोधन में बाबा साहेब और समाज में उनके योगदान के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये योजना न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को बनाए रखने और एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर यात्रा जारी रखने के लिए बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की याद दिलाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और सामाजिक न्याय के अथक समर्थक थे। उन्होंने एक दूरदर्शी नेता, दार्शनिक और सुधारक के रूप में अपना जीवन समानता को बढ़ावा देना और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, the moment you hear the name, हमारे सबके मन में सिर्फ एक ही वर्ड आता है और वो वर्ड है जस्टिस। जस्टिस is a word associated with Dr. B.R. Ambedkar. And justice is such a thing, हर किसी को चाहिए और हर कोई कर सकता है। It is not necessary that only higher ups can do, humans can do or anything. No. हर कोई इंसान, जानवर, हर कोई कर सकता है और चाहता है। तो अगर हम जस्टिस अपने जो भी जगह में हम करते रहेंगे तो हमारे लिए भी कहीं न कहीं से जस्टिस मिलता रहेगा। और दैट इज द ओनली ट्रू स्पिरिट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इफ वी ऑल फॉलो दैट वन सिंगल प्रिंसिपल, वी हैव पेड परफेक्ट होमेज टू सर। थैंक यू वेरी मच। और मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में आगामी 8 दिसंबर को द ग्रेट झारखंड रन और एक दिवसीय चौथी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस चैंपियनशिप में मुख्य रूप से दौड़, पैदल चाल के अलावा शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन थ्रो, लंबी कूद, ट्रिपल जंप की स्पर्धाएं होंगी। झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 30+ आयु वर्ग से लेकर 85+ आयु वर्ग तक के खिलाड़ी पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में भाग लेंगे। महिला के लिए 100-200 मीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की पैदल चाल, लंबी कूद के अलावा शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो का आयोजन होगा। इस बार झारखंड के 17 जिलों के लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागी और 120 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन जमशेदपुर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले अतिथि खिलाड़ियों के लिए आयोजन समिति के द्वारा आवासन की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रतिभागिता मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। विजय प्रतिभागियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। जबकि दूसरी ओर एसोसिएशन के द्वारा प्रातःकालीन सत्र में ग्रेट झारखंड रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से 12 से 85 वर्ग तक की आयु वर्ग के लिए कुल 10 कैटेगरी में दौड़ पूरी की जाएगी। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष विजय सिंह, सचिव SK तोमर, वरीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड ख्याति प्राप्त पूर्व एथलीट ज्ञान सिंह मुख्य संरक्षक ने संबोधन किया। ये चौथी मास्टर्स एथलेटिक टूर्नामेंट JRD टाटा कॉम्प्लेक्स में होने जा रही है, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और सारे पार्टिसिपेंट भी लगभग अभी जैसे बात हुई है 700 से 1000 तक आने की उम्मीद है। 700 तो हो चुका है, 1000 तक आएंगे और सारा बाहर के लोगों को यहाँ एकोमोडेशन, रहना, खाना पीना सब है। और हमारे यहाँ जो विशेष जो है ऑफिशियल्स जो है वो जैसे नेशनल इवेंट होता है उसी तरह हम लोग इसको देख रहे हैं। स्टेट मीट है लेकिन हम लोग इसको नेशनल इवेंट की तरह हम लोग इसको ये करेंगे। और जैसे तोमर साहब ने बताया कि हम लोग टी-शर्ट दे रहे हैं और प्राइस कैश मनी भी है, जो पहली बार हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इसमें, जिससे कि एक कंपटीशन का भावना आ जाए, है ना। और अपने
जितने लोग इसमें आए मैक्सिमम सभी को संदेश है कि अपने परिवार के साथ यहाँ आइए और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नया चीज़ हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि सभी कोई आए, सभी को इनवाइट करता हूँ मैं कि पूरा जमशेदपुर आ जाए इसमें। इधर जमशेदपुर के कासेडी हाई स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी जागृति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जेम फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी रुचि नरेंद्रन ने फीता काट कर किया। इस वर्ष प्रदर्शनी का विषय लोकल टू ग्लोबल था, जिसमें भाग लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में जेम फाउंडेशन के प्रशासक AF मैडन, वरिष्ठ प्रबंधक जीजू थॉम्स, जुस्को स्कूल साउथ पार्क की प्रिंसिपल मिली सिन्हा और जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल थे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दर्शाया कि कैसे भारत और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इसके उत्पादों को आज विश्व स्तर पर सराहा और स्वीकार किया जाता है। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर विभिन्न स्टॉलों पर जाकर छात्रों द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। संक्षेप में छात्र ये दर्शाने में सफल रहे कि भारत अपने कुशल जनशक्ति, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से एक विकसित देश के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। अभिभावक भी ये देखकर आश्चर्यचकित और खुश थे कि उनके बच्चे शिक्षकों के सक्षम मार्गदर्शन में स्कूल में अर्जित ज्ञान का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। प्राचार्य फ्रांसिस जोसेफ ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को काफी कुछ सीखने मिलता है। शिक्षक छात्रों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम और शिक्षा का सम्मान कर सकें। My name is Francis Joseph. मैं कासेडी हाई स्कूल, जुस्को कासेडी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और today the exhibition was on the theme of local to global. काइंडली से हिंदी। क्रिएटिव इंडिया का थीम था और मिसेस रुचि नरेंद्रन जो हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी है वो चीफ गेस्ट थी और गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर AF मदान थे। ये एग्जीबिशन आज सब बच्चे, पेरेंट्स और अलमनाई ने मिल के लगाई है। ये करीब 32 क्लासरूम में ये एग्जीबिशन एग्जिबिटेड है और थीम था क्रिएटिव इंडिया, जहाँ झारखंड को मेन बेस लेते हुए जो फैशन ऑफ झारखंड जो ग्लोबल हो गया है, फूड ऑफ झारखंड, पर्सनालिटीज़ ऑफ झारखंड, इंडस्ट्रीज़ ऑफ झारखंड और ऐसे करके पूरे डिपार्टमेंट्स, बायो कैसे इंडिया एक हेल्थ टूरिज्म बन गया है, मैथ्स में कैसे इंडिया लीड कर रहा है, कॉमर्स में कैसे हम लोग डाइवर्सिफाइड कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सब बच्चों ने ये डिस्प्ले किया है। तो ये बच्चों लोग के लिए भी एक लर्निंग रहा क्योंकि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स क्लासरूम में बनाए हैं और वो डिस्प्ले कर रहे हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक हेल्प किए और उन लोग भी आए हैं देखने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को आर्म्स फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर सशस्त्र सेना के एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में जाकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को सेना के झंडे वाला बैज लगाया। इस मौके पर राज्यपाल ने सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त जवानों व उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए सैनिकों का आभार भी जताया। झंडा दिवस का मकसद सेवा प्राप्त सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए धन संग्रह करना भी होता है। गौरतलब है कि वर्ष 1939 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर वीरता पूर्वक लड़ने वाले शहीदों और वर्दीधारी जवानों को सम्मान दिया जा सके। में हमारे इस राजभवन में आए और मुझे आपने अपना फ्लैग लगाकर गौरवान्वित करने का काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और भारतीय सेना में सभी कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसा हम सब के संज्ञान में है कि प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को
सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है। ये वास्तव में सशस्त्र सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता का प्रतीक है और इससे हम सबका मनोबल बढ़ता है। और पूरे इतिहास से हम सबको परिचित हैं कि प्रत्येक भारतवासी के दिल में वीर जवानों के प्रति जो प्रेम और स्नेह है उसने कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर स्थान पर रहकर, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, आप सभी ने अपनी बहादुरी, सतर्कता और चौकसी के बल पर देश की सीमाओं और देशवासियों को सुरक्षित रखने का जो काम किया है वो अद्वितीय है और हम सब इस पर गर्व भी करते हैं। और सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत टीओपी चौक के पास गुरुवार की शाम कुछ युवकों ने स्थानीय निवासी मोहम्मद नाजीज पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा होने पर स्थानीय लोग जुट गए, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पर नाजीज के परिजन और कपाली ओपी की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल मोहम्मद नाजीज को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। घायल मोहम्मद नाजीज गोविंद विद्यालय तामूलिया का 10वीं का छात्र है। नाजीज की मां तबस्सुम परवीन के अनुसार स्कूल से घर लौटने के बाद नाश्ता करने के बाद बेटा नाजीज घर से बाहर निकला। उसने कहा कुछ देर में घर लौट आऊंगा। कुछ देर बाद बस्ती के एक लड़का ने बताया कि नाजीज पर किसी ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार नाजीज अपने साथी जुनैद के साथ डिजिटल प्रिंट आउट की दुकान गया था। इसी दौरान हमलावर ने हमला कर दिया। हमला की तस्वीर घटनास्थल के सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार हमलावरों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। टीओपी चौक के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक लड़का घायल हो गया। उसे इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल लाया गया। एमजीएम अस्पताल में देखने खुद स्वयं आया हूँ। अभी लड़का का इलाजरत। घायल का नाम क्या है? नाजिस, शायद नाजिस नाम। कहाँ का रहने वाला है? बाजार गली बोल रहा है ये लोग। कौन मारा है? अभी नाम पता नहीं आई है, जांच चल रही है। मारपीट के कारण अभी कुछ विवाद ही कुछ सामने नहीं आया। क्या करता है ये? कुछ पता नहीं है, जांच अभी चल रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।